आपने ब्रिस्बेन 2032 के बारे में सुना है? कोई आर्चरी की तैयारी कर रहा है, तीरंदाजी कर रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई रेसलिंग की तैयारी में लगा हुआ है और जिम्नास्ट की प्रैक्टिस छोटे बच्चे कर रहे हैं अभी से। ब्रिस्बेन 2032 जो चैंपियंस होते हैं वो बहुत पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ 2023 के आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको क्या मिस्टेक्स अवॉइड करने चाहिए। इफ यू अंडरस्टैंड दीज मिस्टेक्स वेल, इट विल डेफिनेटली हेल्प इन योर प्रिपरेशन। और आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए भी मैं एक लाइव सेशंस की बात कर रहा हूँ, दैट आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। पहली मिस्टेक समझ में नहीं आई, बोल चुका हूं। पहली मिस्टेक, अभी बहुत टाइम है। कहां बहुत टाइम है? लोग 2032 के ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। आरबीआई ग्रेड बी भले से ओलंपिक जितना कंपटीशन ना हो, बट एक साल की मेहनत तो डिजर्व करता है। मैंने कल एक सेशन ले रहा था, मैंने वहां पे स्टूडेंट्स को बोला, अगर आप एक साल में आरबीआई ग्रेड बी निकाल लेते हो तो आप चैंपियन हो, आप हीरो हो। You are really, really amazing. You are really, really successful because you can do great in your career. एक साल में आरबीआई ग्रेड बी का कंपटीशन निकाल लेना means you are awesome, you are super. अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो तो 2023 के लिए आपको पहली गलती ये नहीं करनी है कि अभी तो बहुत टाइम है, नोटिफिकेशन कब आएगा। ये प्रश्न तो प्लीज पूछना ही मत कमेंट में। टोटल वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड मेरा टाइम। दूसरी मिस्टेक, तैयारी शुरू करनी है, फेज 2 के लिए बुक पढ़ते हैं। रॉकेट देखा है आपने? रॉकेट के 3-4 पार्ट होते हैं। तो अपोलो 11 की मैं बात करूं तो उसमें एक 3 मेन पार्ट थे। तो जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, सबसे हैवी होता है, सबसे ज्यादा फ्यूल होता है उसमें। और वो जो पार्ट होता है, वो जो इंजन होता है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट पहले आपको एटमॉस्फेयर से बाहर निकालता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस को पहले देखना है और साथ साथ ग्रेविटी भी सबसे हाईएस्ट लेवल पे आपको। तो जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा टाइम जर्नी करने के बाद अलग हो जाता है, उसकी फिर यूटिलिटी नहीं है। फिर पार्ट 2 पार्ट 3 आता है। जो पार्ट लूनर मॉड्यूल उसका पार्ट था, तो वो पार्ट जो मून पे लैंड करने के लिए बना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज मोर लाइक योर फेज 2 और इंटरव्यू। लेकिन अगर आपने फेज 1 प्रिपरेशन ही नहीं की, आपका तो रॉकेट ही नहीं उड़ा। वो सही जगह पे लैंड होता या नहीं वो बात की बात होती। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग इट्स इंपॉर्टेंट। बट आपका रॉकेट उड़ा ही नहीं, फेज 1 क्लियर नहीं हुआ। फेज 1 दे रहे हैं 3 लाख 4 लाख लोग, 3000-4000 उसमें से शॉर्टलिस्ट होंगे। समझ रहे कितना ज्यादा कंपटीशन है। और हम कहां से शुरू करते हैं? फाइनेंस, इकोनॉमिक्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा है करंट रेशियो और कुक रेशियो में क्या डिफरेंस है। दोस्त, पहले ही तो डिसाइड कर लो कि साइलोजिज्म को आप AEIO से करने वाले हो या वेन डायग्राम से, किसमें आपकी एक्यूरेसी ज्यादा आती है। जनरल अवेयरनेस विच इज गोइंग टू बी 40% ऑफ योर एग्जाम और ESI प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू नहीं किया और चिंता हो रही है कि गवर्नमेंट स्कीम की तैयारी कैसे करूंगा। मिस्टेक नंबर 3, कंटेंट होल्ड करना है। सर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बुक्स? मैं ये PDF डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूं। आपके सेशन के बाद PDF तो मुझे मिली नहीं। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव वेरी वेरी राइट कंटेंट, लेकिन ये कंटेंट जमा करने से, ये किताबें जमा करने से एग्जाम कैसे निकलेगा? आपको तैयारी करनी है और इधर सीखना है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि इट्स मोर अबाउट लर्निंग फॉर प्रैक्टिसिंग फॉर क्रैकिंग द एग्जाम। हमें आरबीआई ग्रेड बी निकालने के लिए कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बनना है, हमें कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट भी नहीं बनना है, लेकिन हमको सीखना है कैसे एग्जाम निकलता है, कैसे मैं फेज 1 में पहले क्लियर कर पाता हूं, फिर फेज 2 में मैं इतने मार्क्स ला पाता हूं कि इंटरव्यू में मार्क्स कम भी आए, तभी भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, और इंटरव्यू में भी मैं एस करूं, आई विल क्लियर आरबीआई विद ए ग्रेट रैंक। कंटेंट को होल्ड करने की मत सोचो, बट हैव टू लर्न। और चौथी मिस्टेक है इसमें, रैंडम स्टडीज विदाउट एनी गाइडेंस। ये फोटो देख रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे होंगे ना? एक और फोटो दिखाता हूं, इनसे आपको पहचान पा रहे?
चैंपियंस के भी कोच होते हैं। मिस्टर राजकुमार शर्मा विराट कोहली के कोच हैं और रमाकांत आचरेकर सर जो हैं तेंदुलकर के कोच हुआ करते थे। एंड टाइम इज योर मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स। अब अभी कर क्या रहे हैं, 2 वीडियो यहाँ से देखे, उसने कुछ बताया, इस रास्ते पर चल दिए, फिर किसी और ने कुछ और बताया और इस रास्ते पर चल दिए। और ये जो XYZ आपको बताने वाले हैं, कुछ आपको मिलते हैं टेलीग्राम पे, कुछ मिलते हैं व्हाट्सएप पे, कुछ आपको मिलते हैं यूट्यूब में कमेंट करके, और कुछ आपको इधर उधर बातें करते मिल जाते हैं। इनमें से किसी को ये भी एक पता नहीं है कि एग्जाम कैसे निकलता है, क्योंकि खुद तो कभी निकाला नहीं है। योर स्ट्रेटजी हैज टू बी यूनिक। आप सक्सेसफुल लोगों से जरूर सीखिए। आपको स्ट्रेटजी समझनी है, हमारे चैनल पे इतने सक्सेसफुल लोगों के वीडियो हैं, उनको सुनिए। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि उसमें से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। आप इधर उधर रैंडम स्टडीज करके टाइम पास मत करो, अपने आप को सेटिस्फाई मत करो। हम उसको मैनेजमेंट में बोलते हैं ना एक्टिविटी ट्रैप। तो आप एक्टिविटी ट्रैप में फंस गए कि आज मैंने 4 घंटे पढ़ाई कर ली। दूसरा क्या है मैनेजमेंट में, उसको बोलते हैं गोल ओरिएंटेशन। किस डायरेक्शन में आप गए। आपको माउंटेन क्लाइंब करना है, कभी आप एक्स माउंटेन पर जा रहे हैं, कभी वाई पर जा रहे हैं, थक रहे हैं, बट यू आर फीलिंग दैट यू आर डूइंग समथिंग गुड। रैंडम स्टडीज नहीं, इट हैज टू बी डायरेक्टेड। किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए आप स्टडी करो, आप गाइडेंस लो, प्रॉपर गाइडेंस लो। योर टाइम इज योर मोस्ट प्रीशियस थिंग। ये जो वक्त है आज आपके पास, ये फिर दोबारा नहीं आएगा। आज का दिन जो निकल गया वो फिर दोबारा नहीं आएगा। और आप 5वीं मिस्टेक की बात कर रहा हूं, आप इस जर्नी को अकेले क्यों चलना चाहते हो। आपको लगता है कि आप अकेले जीत जाओगे। कंपटीशन है, लेकिन अगर आपका कोई साथी साथ में है तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या सही में आप अपना बेस्ट कर रहे हो। जो आपका साथी है वो आपका कंपटीशन नहीं है। ऑलवेज मेक फ्रेंड्स दैट विल हेल्प यू। ऑलवेज हैव योर क्लोज नेटवर्क ऑफ पीपल। जैसे आप अगर लाइव क्लास में आते हैं, आपको लग रहा था कि आप तो क्वांट में अच्छा कर रहे थे, बट आपने बाकी लोगों का स्कोर देखा तो मालूम पड़ा अरे आप तो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आप कैसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो एक साथ में चलने से आपको कंपटीशन का पता लगता है। दूसरा, जब कोई चीज़ हमको हमारे दोस्त बताते हैं, हमको हमारे साथी बताते हैं, चाहे हम अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे या अभी कर रहे हैं या कल को आप जॉब में होंगे, तो जो आप अपने साथियों से सीखते हैं, जो आप अपने नेटवर्क से सीखते हैं, वो इधर जल्दी समझ में आता है, इधर बहुत आसानी से घुस जाता है। जो टीचर ने जो बताया ना, वो हमारी आदत होती है, थोड़ा सा डिफेंसिव रहते हैं, थोड़ा सा टीचर ने बताया तो पहले एकदम क्या बताया, ऐसा एक दीवार सी खड़ी होती है पहले, फिर हम उसको फिल्टर करते हैं। अपने दोस्त से हम बहुत ओपन होते हैं तो बहुत आराम से वो बात समझ में आती है। हमने हमेशा अपनी लाइफ में, चाहे हम स्कूल्स में रहे, कॉलेज में रहे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई कर रहे थे, फ्रेंड्स से सीखा हुआ है। मेक ए स्टडी ग्रुप, ज्वाइन सम क्लास। आपको कंपटीशन का भी पता लगेगा, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट आपका कोलैबोरेशन होएगा। आप साथ साथ सफलता पाएंगे। जरूरी नहीं है कि सब लोग एक ही बार एक ही एग्जाम को क्लियर करेंगे, बट इफ यू आर इन ए गुड सर्किल, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सक्सीड विद योर फ्रेंड्स। 6th मिस्टेक, स्टडीइंग द टॉपिक विच यू लाइक द मोस्ट, जो आपको अच्छा लगता है। एक बुक का बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है, ईट दैट फ्रॉग। सोचा है आपने कभी फ्रॉग खाने की? नहीं ना। तो द टाइटल सेज आप वो काम करो जो सबसे मुश्किल हो, वो काम को पहले करो। अगर आप सपोज तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आदमी जीरो तैयारी नहीं करता। मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बट जीरो से कोई तैयारी नहीं कर रहा। ऑलरेडी आप ग्रेजुएट हो। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम लिखने जा रहे हो तो आप ग्रेजुएट हो, वो भी आप 60% मार्क्स के साथ हो, और बहुत सारे लोग तो पोस्ट ग्रेजुएट भी है। जीरो कोई नहीं है। आपको सपोज आज की डेट में 20% आता है आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी में, और आपने अगले 4 महीने लगा के वो टॉपिक तैयार किए जिसमें आपने पहले से ही कुछ मास्टरी हासिल थी, यही 20%, और तो आपका 30% प्रिपरेशन हुआ। लेकिन अगर आपने वो टॉपिक लिए जो आज आपको नहीं आते हैं, उनको अगर आप लर्न करोगे तो अगले 4 महीने में ये पहले का 20 और अगला 20 ऐड हो जाएगा, तो 40-50% आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इफ यू आर गुड इन इंग्लिश, तो आप सोचो मैं इंग्लिश बाद में लूंगा, फर्स्ट आई हैव टू लर्न क्वांट। If you are good in quant, so you have to start with English. Eat your frog, and that frog is going to be different for everyone.
एंड सेवंथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एक मिस्टेक करते हैं लोग, पढ़ाई कर रहे हैं बट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आज आप मॉक टेस्ट के लिए तैयार नहीं हो, आप सेक्शनल टेस्ट दो। सेक्शनल टेस्ट भी नहीं हो रहा है, चैप्टर टेस्ट दो। आपने सैलोजिज्म का चैप्टर पढ़ा, आपने इनपुट आउटपुट का चैप्टर पढ़ा, आपने पजल्स की कुछ, आप उतने का ही टाइम्ड चैप्टर टेस्ट दो। आपने क्वांट में अगर अभी परसेंटेज किया है तो आप परसेंटेज का टाइम चैप्टर टेस्ट दो। आपको मालूम पड़ेगा कितने समय में आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं और कितनी मिस्टेक्स कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, अभी आप एक एक चैप्टर करके पढ़ोगे। अगर आप सपोज क्वांट पढ़ रहे हो और 25 चैप्टर पढ़ने के बाद अगला नंबर अगर 2 महीने बाद आने वाला है, जब आप चैप्टर नंबर 1 पे फिर से आओगे, भूल चुके होगे, आपको मालूम ही नहीं है। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के लिए हो QRE और चाहे वो डिस्क्रिप्टिव के लिए हो। डू यू थिंक यू आर गोइंग टू लर्न राइटिंग? फर्स्ट 9 months you will study and last 3 months you will start writing and you will become a very good writer। और मैं जहां तक राइटर की बात कर रहा हूं, हमें यहाँ पे बहुत लिटरेचर वाली लैंग्वेज नहीं लिखनी है, बट क्या लिखना है एग्जाम के लिए। अगर हमने एक टॉपिक पढ़ाई की अभी, सपोज हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिख सकता हूं मैं। चलो इंग्लिश में मुझे एक ऐसे लिखना है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ऑन इंडियन इकोनॉमी? इज RBI डूइंग एनफ फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन? छोटे छोटे टॉपिक, बिकॉज RBI के एग्जाम में आपको बहुत लंबा नहीं लिखना होता है, लेकिन वो गागर में सागर भरने की तो आर्ट सीखनी है, और वो आर्ट थोड़ा ना एक दिन में आ जाएगी। दिस इज अनदर मिस्टेक पीपल डू। यू हैव टू रिमेंबर, यू स्टडी बट एट द सेम टाइम यू प्रैक्टिस। अब आप सोचेंगे RBI ग्रेड बी का एग्जाम अगले साल कैसा होगा। हमारे यहाँ पे डॉक्टर शर्मा ने करीब 35 साल पहले एग्जाम दिया था। जब मैंने दिया था तब पेन एंड पेपर से हम लिखते थे डिस्क्रिप्टिव। आज की डेट में आपको टाइप करना पड़ता है। पहले सेक्शनल टाइम नहीं होते थे, लेकिन अभी सेक्शनल टाइमिंग से सिलेबस में बहुत थोड़ा चेंज हुआ। जैसे एथिक्स पहले सिलेबस में नहीं था, वो बाद में ऐड हो गया। फेज 2 में ESI और FM ऑब्जेक्टिव हो गया था, अब उसको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों बना दिया। और खास बात ये हुई है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ते जा रहे हैं। आपके प्रश्नों को आंसर करने के लिए, आपकी यूनिक स्ट्रेटजी में आपको हेल्प करने के लिए डॉक्टर शर्मा, सुशील लगड़े सर और मैं आपके प्रश्नों का आंसर देंगे लाइव सेशन में। उसका लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको लगता है कि आप सिंसियरली RBI ग्रेड बी की तैयारी करना चाहते हैं तो सेशन को ज्वाइन कीजिए। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेट। और उस सेशन में आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से एग्जाम भी आपको प्रोवाइड करता है वो कंटेंट जिससे आप एग्जाम की तैयारी 50% फास्ट कर सकते हैं। होप टू सी यू देयर। बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन।